हमज़ात अगर आपका वहशी हो चुका है, उसको आपने ख़त्म कैसे करना है, उसके वहशीपन से आपने निजात कैसे हासिल करनी है, इसका बिल्कुल मुख्तसर अमल मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इस वक्त डिप्रेशन का शिकार जो लोग हैं, गलत वसवसे से ज़्यादा आती हैं, पूरा दिमाग के ऊपर बोझ बना रहता है, बेचैनी की कैफियत होती हैं और हर वक्त गुस्से की अलामात उनके ऊपर जहर होती है। दरअसल 100 में से 60% लोग जो हैं ये तकरीबन हमज़ात का शिकार हो चुके होते हैं। जब उनका हमज़ात वहशी हो जाता है, उनका हमज़ात उस इंसान के ऊपर हैवी हो जाता है, तो फिर उसकी कैफियत ये पैदा हो जाती है। उसको ख़त्म करने के लिए, उससे निजात हासिल करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए बेहतरीन कुरानी अमल मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। ऐसा अमल होगा जिसके करने से इंशाअल्लाह चंद रोज़ के अंदर आपका जो वहशी हमज़ात वहशी हो चुका था, आपके ऊपर हमलावर हो चुका था, चंद रोज़ के अंदर नाकाम भी होगा, चंद रोज़ के अंदर ज़ेर भी होगा। आपकी जो ये कैफियत थी वो खुशहाली के अंदर तब्दील होना शुरू हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात की दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अब आप खैर वाफियत से होंगे। दिली दुआ है अल्लाह आपको राहत वाली, अमन वाली, सलामती वाली, खुशियों वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर बहारें ही बहारें अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन मोहतरम, अमल की जाने बढ़ते अमूमन जो लोग, एक बात मेरी याद रखना, जो लोग नेक और मुत्तकी और परहेजगार होते हैं, उनका जो हमज़ात होता है वो भी नेक, मुत्तकी और परहेजगार होता है। जो लोग गुनहगार होते हैं, फहाशी उरियानी करने वाले होते हैं, गलत रास्ता अपनाने वाले होते हैं, शरीयत की खिलाफ काम करने वाले होते हैं, अल्लाह रसूल की नाफरमानी करने वाले होते हैं, फिर उनका जो हमज़ात होता है ये वहशी हो जाता है। जब उसका हमज़ात उसके खिलाफ हो जाता है, जैसे मिसाल के तौर पर इंसान नेक है, उसका हमज़ात नेक है। इंसान नेक है, उसका हमज़ात मुत्तकी है। इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर अच्छाई का इरादा करता है तो वो कभी भी उसका जो हमज़ात है वो वहशी नहीं होता। इसके कई तरीके हैं, मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। पहला तरीका ये है कि हमज़ात हर इंसान के साथ मौजूद होता है। इंसान अगर नेक है तो उसका हमज़ात नेक होगा, इंसान गुनहगार है उसका हमज़ात बिगड़ जाएगा, पहला। दूसरा इसका तरीका ये होता है, जब इंसान नेकोकार इस दुनिया से पर्दा करती हैं तो उनका जो हमज़ात वो होता है वो भी कब्र के अंदर समझ लें दफन कर दिया जाता है ज़िबा करके। इसी तरह अगर उसका गुनहगार होता है, इंसान मरने वाला गुनहगार होता है, जो उसका हमज़ात भी गुनहगार होता है, वहशी होता है और गुनाहों से आलूद होता है, गुनाहों की दलदल के अंदर फंसा होता है, नाफरमान होता है खुदा का भी और खुदा के रसूल का भी। जब वो बंदा गुनहगार मरता है तो उसका वहशी जो हमज़ात होता है वो हवा के अंदर ऐसे फिरता है। फिर उसको जो गलत तरीके के साथ अमल करने वाले लोग होते हैं, आमलीन होती हैं, काले जादू के ज़रिए से उसको अपने कंट्रोल के अंदर ले लेती हैं, उसको अपने जाल के अंदर फंसा लेती हैं, अपने कब्ज़े के अंदर गलत तरीके से ले लेती हैं। जब उसको गलत तरीके से अपने कब्ज़े के अंदर लेकर फिर उससे गलत काम करवाती हैं, किसी के ऊपर जुल्म करवा दिया, किसी के ऊपर जादू करवा दिए, किसी की चीज़ को गुम करवा दिया, किसी को बीमारियों के अंदर मुब्तला कर दिया, किसी के ऊपर उस हमज़ात को हैवी करके उसको नाकाम करने के लिए, उसको ज़ेर करने के लिए, तरह तरह की बीमारियों के अंदर मुब्तला करने के लिए उनको ये चीज़ों के अंदर मुब्तला किया जाता है। अगर आपका ये कैफियत आपकी है, एक लम्हे के अंदर कई गलत वसवसे आती हैं और इस कदर वसवसे गलत आती हैं, जैसे खौफ आता है, दिलो दिमाग में बुराई के वसवसे आते हैं, गंदगी के वसवे आते हैं, गंदगी का ढेर दिलो दिमाग के अंदर चलता है, लोगों के साथ लड़ाई लेने को दिल करता है, झगड़ा करने को दिल करता है, गालम गलोच करने को दिल करता है,
پورے جسم کے اندر بے چینی سی کیفیات ہوتی ہے، کھانے کو دل نہیں کرتا، پینے کو دل نہیں کرتا، یہ ساری چیزیں آپ کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اس کی دو ریزن، پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے اوپر کسی نے جادو کر دیا، دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو ہمزاد ہے وہ وحشی ہو چکا ہے، بگڑ چکا ہے۔ اگر آپ کا ہمزاد بگڑ چکا ہے اور یہ کیفیات آپ کے اوپر ہیں، غلط وسوسے بار بار اور بے چینی بار بار، رات کو چین سے نیند نہیں آتی، برے اور غلط خواب، ڈرونے خواب اور اس طرح کی کیفیات خواب کے اندر بھی آپ کو نظر آتی ہے، دراصل یہ آپ کا جو ہمزاد ہے وہ بگڑ چکا ہے۔ اب آپ نے اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے؟ میری بات آپ نے اپنے دل و دماغ کی تختے کے اوپر لکھنی ہے اگر آپ اپنے ہمزاد کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر آپ نے 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر بار پڑھنی ہے، اور کیسے پڑھنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، بسم اللہ کی میم کو لام کے ساتھ ملا کے وَلَضَّالِّينَ آمین پڑھ کے 41 مرتبہ آپ پانی کے اوپر دم کر کے صرف 5 دن تک اس بندے کو پلائیں، اور اسی پانی سے اس کے منہ کے اوپر چھٹے بھی لگائیں، لگا لیے۔ اب آپ نے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کا یہی پھر بھی کنٹرول کے اندر نہیں آ رہا تو آپ صدقے دل سے توبہ کریں، غسل کریں، اچھے کپڑے پہنیں، پاک صاف ہو کے 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کے پڑھیں، پڑھ کے سجدے میں جا کے صدقے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ جب آپ توبہ کریں گے تو یہ آپ کا وحشی جو ہمزاد ہے یہ خود بخود ناکام ہو جائے گا، بھاگنے پر مجبور ہو جائے گا، اگر کسی نے بھیجا ہے تب بھی، اگر آپ کے اوپر مسلط ہو چکا ہے تب بھی، دونوں صورتوں میں یہ بھاگ جائے گا۔ پھر آپ نے کثرت کے ساتھ استغفار کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، روزانہ کی بنیاد پر 1-2 روپیہ اپنا صدقہ وغیرہ دیں، انشاءاللہ دوبارہ سے وہ ہمزاد آپ کے اوپر مسلط نہیں ہو پائے گا۔ لیکن یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ کرے کسی کا ہمزاد نہ بگڑے۔ انسان وہی کامیاب ہوتے ہیں جو نیک اور متقی بن کر اچھی زندگی گزارتے ہیں، اللہ ان کو اس دنیا میں بھی سرخرو فرماتا ہے، آخرت میں بھی سرخرو فرماتا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائے۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔